जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद और सुबह बखैर। और आपको याद होगा कि कुछ अरसे पहले, बल्कि कुछ सालों पहले, जब हमें सोलर एनर्जी के बारे में पता चला तो हमें ये हुआ कि क्यों ना सोलर एनर्जी इस्तेमाल की जाए। उसके पैनल्स जो हैं अपने घरों पे हमने अवेजा किया और उससे हमें फ़ायदा उठाने लगे। लेकिन फिर हमने देखा कि लोड शेडिंग और बिजली के बढ़ते हुए बिलों से तंग आकर अवाम ने बहुत ज़्यादा इसकी तरफ जो है उनका रुझान गया और इसको सोलर को जो है निजात समझा। घरों की छतों पर पैनल लगे, कारोबार ने मुतबादिल तवानाई की तरफ कदम बढ़ाया और एक खामोश सोलर इनकलाब जो है वो शुरू हुआ। मगर अब क्या हो रहा है, वही सोलर जो बिजली के मसले का हल समझा जाता था, एक नई पॉलिसी के बाद जो है मुश्किलात की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है कि आम आवाम जो है, जिसके लिए बहुत बड़ा ये सवाल ये कि वो अब क्या सोलर पैनल जो है जिनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था उसको रोक दे इस्तेमाल करना, या क्या करे, वो मुतबादिल इसका क्या लेके आए। लेकिन उसके बाद जो मुश्किलात आई हैं वो इसलिए आई कि एक नई पॉलिसी जो है वो आई है। नेपरा ने रिवायती नेट मीटरिंग को खत्म करके नेट बिलिंग जो है उसको नाफिज कर दिया, जिसका इतलाक फरवरी से हो चुका है। हुकूमत कहती है कि फैसला बिजली की तकसीमकार कंपनीज को माली नुकसान से बचाने और कौमी ग्रिड को मुस्तहकम करने के लिए बहुत ज़रूरी था। लेकिन यहाँ पे हम ये भी बताएंगे कि सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक इस साल के आगाज तक तकरीबन 2 करोड़ से जायद घरों, कारोबारी इदारों और ज़रूरी शोबों में सोलर सिस्टम लगे हुए हैं। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये है, क्या इस फैसले का असल बोझ सोलर सार्फिन पर होगा, या कि ये पॉलिसी वाकई ग्रिड जो है उसको बचाएगी, या सोलर के फरोग को सुस्त कर दिया जाएगा। इन तमाम सवालों का जवाब हम लेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एनर्जी एक्सपर्ट फयाज चौधरी साहब। उनसे अस्सलाम वालेकुम फयाज साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। जी, सुबह बखैर जी। जी थैंक यू फयाज फॉर हैविंग साहब, मी। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस वक्त ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि नेट मीटरिंग जो थी वो असल में क्या थी और अब ये अमली तौर पर कैसे काम करती है, और उसके बाद ये भी हम आपसे जानेंगे कि नेट बिलिंग क्या है। जी, बड़ी बुनियादी बात है जब आप नेट मीटरिंग कहते हैं कि जब भी आपने यूनिट प्रोड्यूस किया तो उसको आपने ओवरऑल जो नेट अपने यूनिट्स इस्तेमाल किए उससे नेट कर दिया। पहली बात तो उसकी टाइमिंग का ध्यान नहीं रखा गया नेट मीटरिंग में। वो शुरू में ये नई टेक्नोलॉजी को एनकरेज करने के लिए 2015 में ये रेगुलेशंस हुए कि लेकिन साथ ही साथ गवर्नमेंट ने बहुत सारे और नए प्लांट्स भी लगाए ताकि जो उस वक्त 2017 तक की जो लोड शेडिंग थी उसको खत्म करने के लिए उस वक्त तकरीबन 21,000 मेगावाट नया जो बेस लोड प्लांट ज्यादातर उसमें लगे, जिसको हम कहते हैं बेस लोड वो होता है जिसमें आपकी डिमांड हर वक्त मौजूद रहती है। अच्छा, अब रेगुलेशन उस वक्त सोलर की कास्ट भी बहुत ज्यादा थी, जिस वजह से लोगों को इनकरेज करने के लिए ताकि वो लोग अपनी जनरेशन अगर लगाना चाहें लगा लें, और उनका पे बैक पीरियड कह लें कि 2-3 साल में था। लेकिन जब जैसे ही सोलर की कीमत बहुत कम हो गई, 1/3 से भी 1/4 हो गई, तो वो जो रेगुलेशन तब्दील होने चाहिए थे 17-18 में, 15 के बाद, क्योंकि ये सारी दुनिया में हुआ ये जी, वो हमने 10 साल लगा दिए इस रेगुलेशन को तब्दील करने के लिए। हर एक को पता है कि मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज की कीमत मुख्तलिफ होती है। अब जब सोलर की टेक्नोलॉजी की कीमत बहुत कम हो गई, अब आप उसको नेट कर रहे हैं बहुत एक्सपेंसिव यूनिट को जो रात को चलता है जब आपकी पीक डिमांड होती है। अब ये तो इक्विटेबल नहीं है, ये जस्ट नहीं है, ये अदल नहीं है। जी, तो आपने टाइमिंग का ध्यान नहीं रखा, तो इसलिए आपने टाइमिंग का ध्यान रखते हुए कि जो दिन का मैं अगर 6 रुपए का यूनिट बनाता हूं तो रात को उसकी मार्जिनल कास्ट, जब मेरी डिमांड ज्यादा, मेरा मोस्ट एक्सपेंसिव यूनिट चल रहा होता है, मैं उसके साथ इसको नेट नहीं कर सकता। ये बुनियादी गलती थी, या ठीक है। आप कह लें कि शुरू में इनकरेजमेंट थी। तो नेट बिलिंग में ये होगा कि वो जो एक्सपेंसिव यूनिट है उसके आपके पैसे देने पड़ेंगे। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी, जो मैं समझता हूँ पुरानी रेगुलेशन में जो कमी रह गई, जी, वो ये थी कि आपको एक सोलर टेक्नोलॉजी सिर्फ एनर्जी देता है, ठीक है। आपको कैपेसिटी नहीं देता है। शाम को 4 बजे सोलर नहीं होता, जबकि आपकी पीक डिमांड रात को आती है। जी, तो जब आपकी पीक डिमांड में आप कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे,
आप कैपेसिटी में कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे तो उसके पैसे कैसे दिए जाए? तो ये कोई तारों को बचाने के लिए या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को बचाने के लिए नहीं है। ये जो कस्टमर्स हैं, ये जी। कंज्यूमर्स हैं, असल में एक का बर्डन दूसरा उठा रहा था। ये पुरानी रेगुलेशन में ये गलती थी और वो गलती दुरुस्त हो जानी चाहिए थे पहले 2 साल में, लेकिन उसको हमने 8 साल लगा दिए उसको दुरुस्त करने में। तो मैं आई यूज्ड टू से कि हम पैट्रोनोज के साथ गवर्नमेंट की आप कह लें कि सरबराही में हम लोगों को नाइंसाफी की तरफ एनकरेज कर रहे हैं। ये दुरुस्त बात नहीं है। ओके। तो मैंने कोशिश की है आपको को समझा दूं जी। कि टाइम ऑफ यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपने बहुत अच्छे से हमें बताया है कि आप डिले कर दिया, हुकूमत ने उस टाइम को उस तरह से यूज़ नहीं किया जिस तरह तमाम दुनिया में यूज़ किया जा रहा था। हुकूमत का कहना यह है फयाज साहब कि नेट मीटरिंग की वजह से बिजली की मजमूई जो डिमांड है वो कम हो रही थी। क्या वाकई ऐसा है? क्या ये दुरुस्त है कि कैपेसिटी जो पेमेंट्स हैं उसका बोझ जो गैर सोलर सार्फिन है उनके ऊपर पड़ रहा है? बिल्कुल सही है। ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि वो जो यही मैंने बात की कि जो सार्फ जिसने सोलर लगा लिया, अच्छा अब वो क्या नेट कर रहा है, हालांकि उसने जो यूनिट इस्तेमाल की है उसकी कैपेसिटी पेमेंट दे नहीं रहा। तो जब कैपेसिटी पेमेंट दे नहीं रहा तो वो बर्डन कहां जाएगा? गवर्नमेंट तो ये कास्ट प्लस की बात है ना कि ये मेरी कीमत, तो ये मेरा खर्चा है, वो उस पर टैरिफ बना होता है। कोई बहुत ज्यादा मुनाफे तो गवर्नमेंट नहीं कमाती इसमें, ये तो सर्विस इंडस्ट्री है जी। इसमें कोई मुनाफा नहीं है सिवाय जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है आईपीपी या उनको जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हम देते हैं। अदरवाइज कास्ट प्लस मॉडल है, इसमें कोई मुनाफा नहीं होता। ठीक है, ठीक है। तो जी, तो अब वो किसी और के साथ नाइंसाफी हो रही थी। तो ये असल में कंज्यूमर्स एक दूसरे को सब्सिडी दे रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है। जिसने जो उसको इस्तेमाल किया उसकी वो उनको कीमत देनी चाहिए और यही इंसाफ की बात है। ठीक है फयाज साहब, जो सार्फिन पहले ही, सवाल यहाँ पे यही पैदा होता है ना, जो पहले ही नेट मीटरिंग पर हैं, क्या इनके माहाना बिल जो हैं वो वाकई बढ़ेंगे? और उसके बाद ये कि नेट बिलिंग के नए निजाम से जो पुराने जो सार्फिन हैं वो कैसे मुतासिर होंगे जो ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे थे? ये देखिए, गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया है वो ये कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ऑलरेडी है, जब तक वो एक्सपायर नहीं होगा वो तो वैलिड रहेगा, उस पर तो कोई इंपैक्ट नहीं। बात हो रही है नए कनेक्शंस को गलती से दूर किया जाए और वो इंसाफ की बात है, वो नेट बिलिंग पे होना चाहिए। ओके ओके। अच्छा, नेट बिलिंग के तहत जो नए सोलर के जो सार्फिन है उनके लिए रेट और कवायद क्या होंगे? इस पॉलिसी के बाद जो घरेलू सारिफ है उसके लिए सोलर लगाना क्या अब आप समझते हैं कि अब फायदेमंद होगा, क्योंकि अब वो फैसले जो पहले करने थे अब कर लिए हैं हुकूमत ने? अब देखिए, अपनी बिजली अगर वो समझते हैं कि मैंने एनर्जी दिन में अभी भी बहुत फायदा, ठीक है, वो अपने जो कास्ट है दिन की, अगर उस एनर्जी गवर्नमेंट की प्राइस से, जो एवरेज गवर्नमेंट की प्राइस है, अगर उससे वो सारे सस्ती बिजली बना रहा है तो फायदा ही फायदा। और अगर गवर्नमेंट की जो ऑपरेटिंग कास्ट है अगर उससे एक्सपेंसिव है फिर फायदा नहीं है। ठीक है फयाज साहब, हुकूमत कहती है कि ग्रिड से जो बिजली की खपत है उसको बढ़ाना जरूरी है। कि नेट बिलिंग वाकई इस मकसद को हासिल कर सकेगी? वो तो आपकी इंडस्ट्रियल डिमांड से होती है, इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो जो दूसरे की एक्सप्लॉयटेशन वो खत्म हो जाएगी, उससे मामूली सा फर्क पड़ेगा। और नेट मीटरिंग के कंज्यूमर्स या कस्टमर्स बहुत ज्यादा नहीं है, इनका फाइनेंशियल इंपैक्ट सिस्टम पे बहुत कम है। इसका ह्यू एंड क्राई अननेसेसरीली ये ओवर एग्जैजुरेट हो गया है। ये बहुत मामूली सी बात है, इंसाफ की बात है। चुप करके लोगों को वो काम जो आइंदा के कॉन्ट्रैक्ट है वो सही होने चाहिए। अब कौन चाहेगा, हम अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादातर जो हम जिस दीन को फॉलो करते हैं वो इंसाफ की तरवीज देता है जी। तो मैं बजाते खुद कैसे नाइंसाफी की बात कर सकता हूं एज ए कंज्यूमर या एज ए प्रोड्यूसर? तो वो लोगों को समझ नहीं थी। इसको अच्छे तरीके से समझ के एक्सप्लॉयटेशन से अवॉइड करना चाहिए और जो इंसाफ की बात है उसका हक का साथ देना चाहिए।
जी, आपने भी खुद भी कहा कि लोगों को समझ नहीं थी, लेकिन आज जब हम ये प्रोग्राम करें तो कोशिश ये करें कि लोगों को इस बात को समझाएं कि ये जो फैसला है, इससे फिर ये भी सवाल पैदा होता है कि जो पाकिस्तान में सोलर एनर्जी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं लोग, जो कंज्यूमर हैं, क्या ऐसा लगता है कि अगर वो ये बात नहीं समझेंगे तो इसमें सुस्त रवि आ जाएगी इसका इस्तेमाल में, या कुछ रुकावटें आएंगी? जी फयाज साहब। जी सॉरी, आपकी आवाज। जी फयाज साहब, जी इस जी, फैसले आवाज से कट रही आपसे मैं आप पूछ रही थी, दोबारा जिस तरह स्टार्ट कीजिएगा। जी जी बिल्कुल, अभी जो हम सोलर पैनल सार्फिन की बात कर रहे हैं उसमें इस फैसले से कि पाकिस्तान में सोलर एनर्जी की जो तरक्की है, जो बढ़ती जा रही थी, हर एक का रुझान था इस तरफ, क्या इसमें सुस्त रवि होने का खदशा है अगर सोलर सार्फिन इन बातों को नहीं समझ पाएंगे तो? नहीं, वो मैंने जैसे कहा कि सोलर टेक्नोलॉजी, कोई नहीं रोक सकता। ये लोगों की चॉइस होती है, उसने अपनी सर्विस कहां से लेनी है। जी ये आहिस्ता आहिस्ता ये जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं, जब वो देखेंगे कि मुझे ग्रिड और मेरी पैरिटी पे है, तो वो शायद कम होंगे। जहां तक वो फील करेंगे जी कि भी मैं उनसे ग्रिड की बिजली से सस्ती बिजली घर बना रहा हूं, तो वो बनाते जाएंगे। राइट। तो ये अच्छी बात हो गई कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स और उनकी जो डिसीजन मेकिंग जो बॉडीज है, वो इस बात का ध्यान रखेंगी कि भी कंपटीशन आ गया है। पहले तो ये मोनोपोली बिजनेस था, ठीक है, उतनी शायद ड्यू डिलिजेंस गवर्नमेंट के अदारे नहीं कर रहे थे। सही अब सही। ये है कि बड़ा वो कदम भी फूंक फूंक कर रखेंगे कि ये मैं जो टेक्नोलॉजी जिसका मैं फैसला कर रहा हूं, इसने दूसरी टेक्नोलॉजी से मुकाबला करना है। तो ये एग्जैक्टली। कंपटीशन तो अच्छी बात है। ठीक है, आखिर में आपसे जानना चाहेंगे फयाज साहब के मौजूदा जो सोलर सार्फिन हैं, अब उनको क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए, और उसके साथ साथ जो लोग सोलर लगवाने का सोच रहे हैं उन्हें कौन सी खास बातें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए सोलर लगवाते वक्त? जी, मैं समझता हूं कि वो ओवरऑल मुल्क में जो यानी कंज्यूमर या प्रोज्यूमर या कस्टमर वो फायदा करेगा मुल्क का, जी अगर वो साथ साथ बैटरी एनर्जी स्टोरेज जी लगाता है। ये तो हो गया सप्लाई साइड। दूसरी, मैं अभी भी ये समझता हूं कि वो अपने घर को बेहतर इंसुलेशन प्रोवाइड करे, अपनी डिमांड पीक को कम करे, उसका उसको फाइनेंशियली भी, कंफर्ट में भी ज्यादा फायदा होगा सोलर पे इन्वेस्ट करने की बजाय, सही। क्योंकि मुल्क में बिजली की वाफर मकदार मौजूद है और जितने यूनिट ओवरऑल ज्यादा बिकेंगे, पूरी कौम उसका फायदा उठाएगी, क्योंकि एवरेज कास्ट कम हो जाएगी। ठीक हो गया। जी अगर मेरी जो कास्ट फिक्स हो गई है, कैपेसिटी जैसे वो मैंने लगाई है, किसके लिए लगाई है? लोगों के लिए लगाई है। तो अगर वो ऐसे ही है जैसे इकोनॉमी ऑफ स्केल है, वो सौदा ज्यादा बिकेगा, पर यूनिट कास्ट कम हो जाएगी। तो वो इंडस्ट्री भी और कैप्टिव पावर प्लांट की बजाय वहां वो इंसेंटिव्स ना लें। इंडस्ट्री पैरिटी भी वैसे भी गवर्नमेंट ने बहुत कम कर दी है। जी तो अब ये इंटरनेशनल जो प्राइसेस है उसको, तो ग्रिड को जितना ज्यादा इस्तेमाल किया जाए लोगों के लिए, जी अपनी कास्ट कम करने के लिए, वो ज्यादा फायदेमंद, और अपने घरों को इंसुलेट करके अपनी जो पीक डिमांड है उसको कम किया जाए, एनर्जी को कंजर्व की जाए और उसको पीक को ना बढ़ने दिया जाए। ये 2-3 इकदाम करने चाहिए लोगों। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फयाज चौधरी हमारे साथ है, नेट मीटिंग खत्म करके नेट बिलिंग का नफाज, नेपरा का ये फैसला, इस पे बात कर रहे थे। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा आप हमारे साथ।